Almighty God. I hope all of you will be fine. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, वो है आपके फेस के लिए। लाई हूँ मैं आपके लिए योगासन, बट ये जो योगासन होंगे ये आपके चेहरे की चमक के लिए होंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने एक फेस योगा का वीडियो भी आपके लिए बनाया है, और अगर आप मिस कर दिए हो तो उसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। फेस योगा कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार हमें दोहरा ही लेना चाहिए। ये फेस योगा हमारे चेहरे पे चमक लाने में काम करता है, उसके साथ ही वो हमारे चेहरे को पे आने वाली झुर्रियों से हमें बचाता है। यहाँ आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये चेहरे के ग्लो के लिए है, फेस ग्लो। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बेसिक रूल्स बता देती हूँ हमारे योगा के, जो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा फॉलो करें। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई योगा कर रहे हैं तो आपका सेशन हाफ एन आवर का तो एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि योगा की शुरुआत हम सबसे पहले सेंटरिंग प्रैक्टिस से करते हैं, ओमकारास से करते हैं। सो यहाँ भी अभी आज मैं नहीं करूंगी, आज मैं सीधे आपको योगा वो आसनों पे लेकर चलूंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें करते हुए ही प्रैक्टिस करना है। सो यू विल बिगिन विद फर्स्ट सेंटरिंग प्रैक्टिस। आपको कैसे करना है ये सब, उसके लिए आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो योगा का, जो मैंने सीरीज बना रखी है, आप प्ले सीरीज वगैरह में भी जाके चेक कर सकते हो। वहां मैंने डे वाइज योगा दिए, उसमें मैंने पूरा सिस्टम समझाया और उन्हीं सिस्टम से मैंने पूरा योगा किया है। सिर्फ जो सेकेंड मिडिल वाला जो आसन होते हैं, आसन प्रैक्टिस में आप आसन चेंज कर दीजिए। आज जो आसन मैं आपको बता रही हूँ वो आसन आप कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटरिंग प्रैक्टिस, उसके बाद वार्म अप, और उसके बाद आपको करना है सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सो वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार के बाद आप ये आसन करेंगे जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। ये सारे आसन जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके फेस से लेके एक्चुअली फुल बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन चेहरे पे चमक लाने के लिए ये इनका एक विशेष योगदान है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आसन कॉल्ड पर्वतासन, माउंटेन पोज। कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इधर देखिए, आप ऐसे घुटनों पे आइए, आपकी पाम्स को इस तरह से मेजर करते हो, और फिर ये टोस जहां है, टोस से ऐसे आपको उठ जाना है। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, इतना भी नहीं, जितना हो सके आपका शोल्डर एरिया आपको पुश करना है। ऐसे शोल्डर फ्रंट नहीं होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट रखना है। अब ऐसे में अगर आपके नीज बेंट है चलेगा, नो वरीज। अगर आप सीधा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी स्ट्रेचेबिलिटी है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जितना इसे सीधा कर पाए, ये किसी से कुछ लोगों की एड़ियां जमीन पे नहीं टिकती है, कोई बात नहीं, अगर नहीं टिकती है तो ना सही ऐसे कर लीजिए, ये भी चलेगा, लेकिन स्पाइन का सीधा होना और लंबा होना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, ऐसे इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। ये आपको 10 ब्रेथ लेनी है यहाँ पे, इसी में होल्ड करके। ठीक है, इसी में आपको इनहेल एक्सेल 10 ब्रेथ तक होल्ड करके रखना है। फिर आप धीरे से पोज से बाहर आ जाएंगे। ये आपका पहला आसन है। दूसरा आसन है आपका उत्तान आसन। उत्तान आसन कैसे करते हैं? उत्तान आसन के लिए आप ऐसे खड़े होते हैं, हिप विड्थ अपार्ट, आपको पैर इतने चौड़े रखने हैं। मैं साइड से बताऊंगी आपको ये आसन। इधर देखिए, आपके पैर इतने चौड़े हैं। इसके बाद आपको अपने हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है, और ऊपर आपको ऐसे हाथ बांध लेना है। बांधने के बाद आप हाथों को ऐसे बांध लेना है, सॉरी, ऊपर ले जाकर आप हाथों को ऐसे बांध लीजिए। अब आपको बॉडी को नीचे लाना है ऐसे। जब आप नीचे झुकते हैं तो आपको यहाँ से स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, चाहे तो थोड़ा आर्च ले लीजिए, घुटने मोड़ लीजिए, चलेगा, लेकिन स्पाइन रोल मत कीजिए, ऐसे रोल मत कीजिए। ठीक है, अब आपको ऐसे एल्बोज आपके नीचे लेके और ऐसे अपनी बॉडी को नीचे हैंग करना है। जितना हो सके घुटने स्ट्रेट करिए, अगर नहीं हो सकता तो थोड़े सॉफ्ट रख लीजिए, लेकिन बॉडी को आप ऐसे हैंग कर रहे हैं, अपनी फेस को इसके पास लाके रखते हैं, और इसी पोज में आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल, सांस लेते रहना है, इसी पोजीशन में रहना है। घुटनों को सॉफ्ट रखिए। यहाँ पे सारा वर्कआउट आपका
फेस और हैंड्स की अपर बॉडी में हो रहा है, लोअर बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। और जिनकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी हो और जरा पास जाकर और घुटनों को सीधा करके भी ऐसे रह सकते हैं, लेकिन कमर को रोल होने से बचाइए। ठीक है, ऐसे देखिए, ये इसकी और करेक्ट पोजीशन हो गई। हाथों को ऐसे आपने हैंग कर रखा है पूरी तरह से, बॉडी हैंग है आपकी पूरी तरह से। इस पोज में आपको होल्ड करना है 10 ब्रेथ तक। उसके बाद धीरे से आपको ऊपर आकर ऐसे अपने हाथों को रिलीज कर देना है। ये हुआ दूसरा उत्तानासन। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। हर बार आप 10 ब्रेथ के लिए कीजिए। सिंगल टाइम 1 टाइम करते हैं तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, आज मैं फिर से बता रही हूँ आपको। देखिए ध्यान से, आप ऐसे घुटनों पे बैठेंगे, चाहे तो टोस ऐसे रखिए। जो नए हैं इस प्रैक्टिस में वो लोग ऐसे रख सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है वो ऐसे रख सकते हैं पैर। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी बॉडी को फ्रंट पे लाना है, ये हिप्स को फ्रंट पुश करना है ऐसे, और आपके हाथों को ऐसे ले जाते हुए एक हाथ को इस पे रखना। जैसे आप हाथ पीछे लाते हो आपकी बॉडी पीछे आ जाती है, राइट। तो इसको इजीली आगे रखने के लिए आप ऐसे एंकल्स पे आ सकते हो। दूसरे हाथ को भी आप ऐसे पीछे लाओगे, ये। अब ऐसे आपको गर्दन पीछे करनी है। इस पोज में आपको हिप्स को फ्रंट की तरफ पुश करना है जितना ज्यादा हो सके। अगर आप पूरी तरह से नहीं मुड़ सकते, आपके हाथ नीचे नहीं छूते, तो आप ऐसे कर लीजिए, हाफ उष्ट्रासन। और अगर आप कर सकते हैं फुल, तो आप ऐसे कीजिए। फिर धीरे से पोज से बाहर आ जाइए। इस पोज में आपको 10 ब्रेथ तक होल्ड करना है। इसमें 10 ब्रेथ होल्ड कीजिए। आप चाहे तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं, 1 से 2 बार तक आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताऊंगी सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे लेटना है जमीन पे, मैट पे लेट जाइए। अब इसके बाद आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है। ठीक है, ऐसे लिफ्ट करेंगे, हाथों को सबसे सपोर्ट दीजिए बॉडी को, और उसके बाद आप इसे होल्ड कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आपके शोल्डर और आपके टोज एक लाइन में हो। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूरी तरह से फोल्ड नहीं होते हैं तो आप थोड़ा सा ऐसे रख लीजिए, ट्रिल्टेड, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एकदम स्ट्रेट रखें। ये देखिए, अब इस पोज में आपको होल्ड करना है 10 ब्रेथ तक। हर पोज में ब्रीदिंग को रोकना नहीं, होल्ड नहीं करना है, ब्रीदिंग को मेंटेन रखिए। फिर धीरे से आप पैरों को ऐसे करके और धीरे से नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट आसन जो है ये था सर्वांगासन। नेक्स्ट आसन मैं आपको लेट कर ही बताने वाली हूँ, वो है मत्स्यासन। मत्स्यासन में आपको करना क्या है, ऐसे, इसको हम फिश पोज भी कहते हैं। देखिए, आप ऐसे लेट गए सीधे, तो अपनी अपर बॉडी को उठाइए ऐसे, ये एल्बोज से सपोर्ट दिया मैंने। अपने टोज को देखिए, ठीक है। टोज को देखने के बाद आपको अपनी अपर बॉडी को ऐसे ही रखना है, सिर्फ आप सिर पीछे ले जाके और मैट पे टच कर लेंगे। पोज में जाने के बाद शायद मैं डीप में आपसे ज्यादा बोल ना पाऊं, तो आप ध्यान से देखिए। ऐसे हम लेके गए गर्दन, थोड़ा सा हाथों को नीचे लाए और सिर को टिका लिया। अब आप देखिए मेरी बॉडी यहां से कहीं से भी टिकी हुई नहीं है, शोल्डर से लेके और लोअर बॉडी तक पूरी तरह से जमीन से ऊपर है, सिर्फ गर्दन टिकी हुई है मेरी। अब यहाँ गर्दन पे ज्यादा वजन नहीं डालना आपको, बस इसे होल्ड करके रखना है। हाथों को चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो सपोर्ट दे सकते हैं एल्बो से, और टोज को अपनी तरफ खींचना है, ऐसे पैर रखना है। ठीक है, टोज उधर मत करिए,
कीजिए, होल्ड कीजिए पोज में फॉर 10 ब्रेथ। ये देखिए, इसके बाद धीरे से कोहनी के सपोर्ट से सिर को उठाइए, फिर से ऊपर देखिए और सीधे बैठ जाइए। ये है मत्स्यासन, जिसको हम फिश पोज भी कहते हैं। फिश पोज में हमारी अपर बॉडी जो है वो हमारी अपर बॉडी फ्लोर पे, मैट पे टच नहीं होती है। हिप से लेके लेग्स तक, टोज तक कंप्लीट बॉडी मैट पे है और हेड का ऊपरी हिस्सा सिर्फ आपका जमीन पे टिका है। लेकिन आप इसमें सिर पे वजन नहीं डालते हैं, आपका वजन आपकी पाम्स पे आप डाल सकते हैं या फिर लोअर बॉडी पे। सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, उसे हैंग करके नहीं रखना है, सपोर्ट देना है, मैट पे टिकाना है। हमारा नेक्स्ट आसन है चाइल्ड पोज, बालासन। बालासन सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग पोज है और सबसे इजी पोज है। करना क्या है इसमें, बालासन के लिए आपको बस ऐसे आप अपने घुटनों पे बैठिए, जिसे हम वज्रासन कहते हैं। इसमें दो तरीके, या तो आप घुटनों को ऐसे ओपन कर लीजिए, आपके एंकल्स जुड़ी हुई है, ठीक है, या आप घुटनों को ऐसे पास में भी रख सकते हैं। किसी भी पोज में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको बॉडी को नीचे लाना है। आपकी हिप्स जो है वो आपकी एंकल्स पे ही टिकी हुई है, आप एड़ी से पैर को नहीं, हिप्स को नहीं उठाएंगे। अब आप अपने पाम्स को सामने फैलाएंगे और सिर को नीचे रख लेंगे। नीचे रखने के बाद आपको मेरी आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देगी ठीक से, तो ये देखिए इस तरह से सिर को नीचे कर लिया। अब अपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं और रिलैक्स हो जाइए। अब आपको इसी पोजीशन में यू हैव टू कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, एकदम रिलैक्स फील कीजिए। सबसे ज्यादा आरामदायक है ये पोज, ये आसन भी है और इसमें आराम भी मिलता है। चाइल्ड पोज, इसको हम बालासन कहते हैं। बच्चे कैसे बैठ जाते हैं बिल्कुल वैसे ही, एकदम रिलैक्स हो जाइए। इस पोजीशन में आपको 10 ब्रेथ लेना है, ठीक है। 10 ब्रेथ यहाँ कंप्लीट कीजिए। कीप ब्रीदिंग, इनहेल and exhale. Just relax. Now slowly after completing 10 breath, you will come up to sit. Relax for a second. 1 मिनट आराम से, उसके बाद आंखें खोलिए। बहुत अच्छा लगता है, शवासन जैसा फील आता है इसमें। और इसके बाद आपको नेक्स्ट आसन जो करना है वो आपका शवासन है। लेकिन शवासन से पहले मैं आपको सिर्फ एक प्राणायाम और बताऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से पहले से पता होगा, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, और वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन इज नथिंग देन और नन अदर देन आर अनुलोम विलोम। सो अनुलोम विलोम को ही करना है। ये चेहरे की चमक के लिए ही नहीं, ये बॉडी के हर पार्ट के लिए, हमारी फुल बॉडी के लिए बेस्ट होता है। सारे हेल्थ बेनिफिट्स, इससे अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट्स है। मैं आपको काउंट करके या एक्सप्लेन करके शायद बता भी नहीं पाऊंगी, इतने सारे। तो इसलिए आप दिन में एक बार एटलीस्ट, मतलब 5 मिनट्स एटलीस्ट, आप कैसे भी टाइम निकालकर नाड़ी शोधन कर लीजिए करें। सबसे अच्छी बात इस प्राणायाम की ये है कि आपको इस प्राणायाम के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी, कहीं पे भी, कैसे भी, जब भी पॉसिबल है आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट खाना खाने के बाद भी इसे किया जा सकता है। मैंने अपने एक और प्राणायाम वाली सीरीज वाले पूरे वीडियो में आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताया है डिटेल में। सो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं सिर्फ एक बार करके बता रही हूँ मैं आपको यहाँ, ठीक है। इसके लिए आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन में आपको ऐसे बैठना होता है। जैसे भी बैठे आराम से बैठिए। आपका बैक एकदम रिलैक्स होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए और रिलैक्स पोजीशन में। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, आपकी लेफ्ट हैंड आप चिन्ह मुद्रा में रखिए, राइट हैंड आप विष्णु मुद्रा में रखिए। ओके, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में। इसके बाद आप
इधर राइट साइड से थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, जब भी आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं, आपको जितना स्लो हो सके उतना स्लो ब्रीदिंग करना है। इनहेल में भी स्लो का मतलब बहुत टाइम तक इनहेल करना है और बहुत देर तक एक्सहेल करना है। और जब आप सांस खींचते हैं ऐसे ताकत लगा के, तो आप ज्यादा लंबी ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। सो शॉर्ट ब्रीदिंग के लिए रिलैक्स, मतलब इतना नेचुरली आप ब्रीथ करते हैं कि आपको भी नहीं पता चलता है कि आपने सांस की अंदर खींची या बाहर छोड़ी। इतना स्लो जाना है, ठीक है। एक राउंड करके बताती हूँ। आप राइट साइड क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करेंगे, इसके बाद आप लेफ्ट साइड क्लोज कर देंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। आपका जो एक्सहेलेशन होगा वो इनहेलेशन से ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, चाहे तो डबल भी कर सकते हैं। बहुत स्लो करना है, जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब राइट से ही आपको इनहेल करना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये हमारा एक राउंड होता है। लेफ्ट से ही शुरू करते हैं और लेफ्ट पे ही खत्म होता है। एक राउंड ऐसे आप 10, 15, 20, 25, 30 राउंड्स तक कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी। बस कम कीजिए लेकिन स्लो कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड। जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप इसका लेंगे। ये सारे आसन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके चेहरे की चमक ऐसे ही बरकरार रहेगी हमेशा। एक और आसन मैं आपको क्लोजअप से पहले बता देती हूँ। मैंने अपने इनमें से बहुत सारे आसन मैंने आपको, जो 50 मिनट्स वाला मेरा जो योगा सेशन है, जिसमें कि जो थायराइड के लिए योगा सेशन है, उसमें मैंने दिया हुआ है। सारे मैंने ये वाले आसन भी कवर किए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो प्रैक्टिस करें, उसमें आपको एक साथ सारे आसन करने मिल जाते हैं और वो पूरा सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक मतलब कोई भी चीज आप ये याद रखिए, जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा सिस्टमेटिक करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप उसका लेंगे। सिर्फ ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं और 2-4 मिनट कोई 2-4 सांस छोड़ के लेके और ऐसे ही प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम का फायदा अपनी जगह है, लेकिन उसको सिस्टम से करने से उसके फायदे कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका सिस्टम मतलब मेरा यहाँ है प्रॉपर सेंटरिंग प्रैक्टिस, वार्म अप, सूर्य नमस्कार, and then all the asanas which I told you just now, जो आसनास मैंने आपको बताया, सारे आसनास, और उसके बाद आपका प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद none other than our favorite आसन is शवासन। शवासन is also equally important and must. You should never miss out your शवासन. I have told in my other sessions as well, और आज भी मैं आपको ये कह रही हूँ, ये भी चेहरे की चमक के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारी बॉडी और हमारे बाकी आसनों के इफेक्ट के लिए है। सबका इफेक्ट और सबका बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप शवासन करते हैं। आपकी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है और इसी के लिए हम शवासन करेंगे। शवासन कैसे करते हैं मोस्टली आप सभी जानते हैं, मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी बताया है, लेकिन मैं 2 मिनट लेट कर आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, मैं बोलते भी जाऊंगी और लेट के आसन भी करते जाऊंगी। शवासन में जब आप लेटते हैं तो आपके हाथ और पैर पूरी तरह से ऐसे खुले होते हैं, आपके पैर और हाथ पूरे रिलैक्स होते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का बैक जो है वो जमीन पर टच नहीं कर पाता है। आपका लोअर बैक में आर्च होता है, उसकी वजह से आप उसे जमीन पर टच नहीं कर पाते। अगर ऐसी सिचुएशन है आप तो चाहे तो थोड़ा सा पैरों को फोल्ड कर लीजिए, घुटनों को।
अब देखिए बैक ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है। सो जो भी पोजीशन रहे, बस बॉडी का रिलैक्स होना मस्ट है, एकदम रिलैक्स रहना है चाहे जैसा भी हो। शवासन में आपको सोना नहीं है, सबसे बड़ी चीज। लोगों को शवासन इसलिए पसंद है, उन्हें लगता है कि वो सो सकते हैं, नहीं, आपकी अलर्ट स्लीप होती है। मतलब शवासन में आपको ब्रीथ को ऑब्जर्व करना होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपकी ब्रीथ फिर भी चलती रहती है। तो जो आपकी सांसें चल रही हैं बॉडी के रिलैक्स होने के बाद, उन्हीं सांसों पे आपको ध्यान लगाना है, बस यही आपका शवासन है। सबसे इजी शब्दों में मैंने आपको शवासन का मतलब समझाया है। शवासन इज जस्ट नॉट टू स्लीप, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप सांस ले रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप शवासन में होते हैं तो आपको पता होता है कि आप सांस ले रहे हैं। आप ये अपनी हर एक सांस को आप महसूस करते हैं, आपको डिफरेंस नजर आता है योगा करने के पहले और योगा के बाद अपनी सांसों में कि क्या अंतर है। उस अंतर को ही हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, हम फील करते हैं। जब आप अपनी इस ब्रेथ को फील कर पाएंगे, जब आप अपनी बॉडी और अपनी सोल को कनेक्ट कर पाएंगे, जब आपकी बॉडी और सोल आपस में कनेक्टेड रहेंगे, आप एक अलग दुनिया में अपने आप को महसूस करेंगे। इससे ज्यादा खूबसूरत वर्ल्ड शायद आपने कभी पहले ना देखा होगा, ना महसूस किया होगा। इस गहराई में उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। डे 1 पे आपको वो कुछ भी फील नहीं होगा जो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन जल्दी ही आप हर वो चीज महसूस करने लगेंगे। जैसे 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 आप योगा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप आसनास में उतरते जाएंगे, आप हर वो चीज महसूस करेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। सिर्फ अभी नहीं, हमेशा। आपकी माइंड एंड आपकी बॉडी दोनों बहुत पीसफुल होंगे और बहुत ही खुश रहना सीख जाएंगे। चाहे कुछ भी हो आपके आसपास, लेकिन आपके माइंड में वो स्टेबिलिटी आती है इन सभी से या योगा करने से, जिससे बाहर की चीजें ज्यादा आप पे इफेक्ट नहीं डाल सकती है, और इसी कारण आप ज्यादा रिलैक्स, काम, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। बस आपको इसी तरह शवासन में, अभी आप मुझे सुन रहे हैं इसलिए लेटे हैं, लेकिन आपको बात नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। और चाहे तो सबसे बेस्ट आप भ्रमरी प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं इस जगह पे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। आप अगर बहुत शांति है तो आपको कान बंद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आसपास थोड़ा भी शोर है तो आप ऐसे कान पे उंगली रखिए, कान बंद कीजिए, और फिर इसके बाद आप ओम में जो साउंड होता है हमिंग बी का साउंड, उसका उच्चारण कीजिए। धीरे से आप हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। आपको याद है मैंने अनुलोम विलोम में अभी अभी आपको बताया कि आपको जितना देर तक हो सके इनहेल और जितना ज्यादा हो सके उसका डबल एक्सहेल करना है। आप एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ जब हम साउंड निकालते हैं, जब हम साउंड वाइब्रेट करते हैं, तब हम एक्सहेलेशन के पीरियड को ज्यादा लंबा खींच पाते हैं। आप साधारण तौर पे जब इनहेल या एक्सहेल करते हो तो देयर इज अ लिमिट, 2 3 4 सेकंड से ज्यादा लंबा नहीं जा पाते हो। लेकिन जब आप विद साउंड करते हो, विद ओमकारा करते हो उसी एक्सहेलेशन को, तो आप चाहे तो स्टॉप वॉच चला के देखिए कि आप कितना देर तक उसे कर पाते हैं।
और इसीलिए ये उससे भी ज्यादा बेनिफिट देता है, उससे भी ज्यादा आपको इसका फायदा मिलता है। अब आप रिलैक्स हो गए होंगे। धीरे से आपको सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है जैसे आप अभी अभी सो के उठे हैं। फील गुड एंड देन टर्न टुवर्ड्स योर राइट साइड। मैं अपने लेफ्ट में आपको टर्न करके बता रही हूँ। ऐसे धीरे से 2 मिनट यहाँ भी आप लेट सकते हैं, रिलैक्स कर लीजिए। एकदम रिलैक्स होने के बाद आप कोशिश कीजिए शवासना के बाद बिना आंखें खोले आप बैठ जाइए। बैठने के बाद भी आप 2 से 4 बार एकदम रिलैक्स होकर ब्रीथ कीजिए। देन हमेशा हम अपने सेशन का एंड ओम शांति 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 से करते हैं, तो आप अपने हाथों को जोड़ लीजिए इस तरह से और फील दैट ग्रेटिट्यूड। आप महसूस कीजिए, धन्यवाद दीजिए अपनी मैट को, अपने ईष्ट को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने गुरु को कि इसने आपका साथ दिया इस पूरी योगा प्रैक्टिस के लिए। उसी धन्यवाद वाले फीलिंग्स के साथ उसे महसूस करते हुए हम एक बार ओमकारा और 3 बार शांति को चैंट करते हैं। डीप इनहेल ओम, शांति शांति शांति। अपनी योगा प्रैक्टिस के बाद अपने पाम्स को ऐसे रब कीजिए, जनरेट सम हीट। यहाँ से जो हीट जनरेट होता है उसको अपनी आईज पे, अपने फेस पे, अपने नेक रीजन पे सभी जगह लगाइए। ये जो एनर्जी है, ये जो वार्मथ है, ये आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके फेस पे ग्लो लाता है। इसे आप अपने घुटनों पर या अपने बैक पर, जिस किसी शरीर के हिस्से में आप जरा भी दर्द या अनइजीनेस महसूस करते हैं वहां लगाइए। पास द एनर्जी, पास द हीट what you have generated now and see the difference and feel the difference। इसके बाद आप धीरे से अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए चेहरे पे एक बड़ी स्माइल के साथ अपने पाम्स को देखते हैं। थैंक यू ऑल। आई होप आपने ये एंजॉय किया हो। ये जो सेशन मैंने आपको बताया है, जो जो वर्कआउट्स मैंने आपको बताया है, जो जो आसन मैंने आपको बताया है, वो आप हफ्ते में 2 बार 3 बार और चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये जो आसन है ये काफी नहीं है रूटीन की प्रैक्टिस के लिए, तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स 40 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। मेरे 35 मिनट्स वाले योगा सेशन भी अपने आप में काफी है। आप चाहें तो शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट है मेरा बिगिनर्स पावर योगा सेशंस, वो आप कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स दिए हुए हैं। हम सारे कॉम्बिनेशन के साथ बेस्ट वे होता है वर्कआउट करने का, वो आप कीजिए। एंड जल्दी ही मिलेंगे हम नए टिप्स के साथ। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाती ही रहूंगी। Thank you all for watching. See you all soon in my next video.